नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रजत मेहरोत्रा, फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट गाइड, आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। मुझे बहुत क्वेरीज आई हैं कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, ये कब लेना चाहिए और इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है। तो चलिए हम आज इस इम्पोर्टेंट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे और आप सभी को एजुकेट करेंगे कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और हम लोग समझेंगे कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान वास्तव में क्या है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। ये क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एंड इट्स एप्लीकेशन, अ डिटेल्ड गाइड विद एक्सेल बेस्ड एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर और उसमें हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप विड्रॉल करते हैं तो कब कितना अमाउंट बचता है और कितना अमाउंट आपको रिमेनिंग लास्ट में मिलेगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है? A systematic withdrawal plan allows investor to withdraw a fixed amount at regular interval from their mutual fund investment। ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की स्कीम है जिसमें कोई भी इन्वेस्टर है वो एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर पीरियड में विड्रॉ करता है। जैसे एसआईपी है उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में सिस्टमेटिक रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है एक फिक्स्ड पीरियड के टाइम पे। पर्पस क्या है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का? प्रोवाइड ए स्टडी कैश फ्लो। ये एक स्टडी कैश फ्लो मतलब एक रेगुलर कैश फ्लो आपको देता है। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम बंद हो चुकी होती है और आपको अपनी पैसिव इनकम पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। टैक्स एफिशिएंट वे है ये मैनेजिंग विड्रॉल का, पैसा निकालने का एक टैक्स एफिशिएंट वे है। कैसे वर्क करता है एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? इन्वेस्ट ए लम सम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। इसमें आप एक लम सम अमाउंट म्यूचुअल फंड में विड्रॉ करते हैं और चूज द विड्रॉल अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। आप विड्रॉल अमाउंट कितना आपको चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए या 2 लाख चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या एनुअली चाहिए। म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर रिडीम्ड टू प्रोवाइड द विड्रॉल अमाउंट। इसमें जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट रखते हैं उसी में से एक फिक्स अमाउंट आपका उसी इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ होता रहता है और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका कंटिन्यू ग्रो होता है जिस भी रेट से आपने इन्वेस्टमेंट किया है पर्टिकुलर स्कीम में। आगे हम चलेंगे कि कहाँ पे आपको ये रखना चाहिए फंड्स में। बेनिफिट क्या है एसडब्ल्यूपी का? रेगुलर इनकम सोर्स है ये उन लोगों के लिए जिनकी एक्टिव इनकम बंद हो चुकी है। कैपिटल एप्रिसिएशन अलोंग विद विड्रॉल। इसमें कैपिटल तो बढ़ती बढ़ती है, साथ में आप मंथली विड्रॉल भी कर सकते हैं। टैक्स एफिशिएंसी, कैपिटल गेन टैक्स वर्सेस इंटरेस्ट टैक्सेशन ऑन एफडी। तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है या इंटरेस्ट आपको टैक्सेशन है एफडीज पे, उसी के अकॉर्डिंग आप एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन विड्रॉल अमाउंट एंड ड्यूरेशन, आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस एंड योर रिक्वायरमेंट। आपको मंथली नहीं, आपको हाफ ईयरली चाहिए या ईयरली चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे और अमाउंट भी आप ही बताएंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम मार्केट वॉलेटिलिटी, हाँ इसमें एक चीज अच्छी है कि मार्केट के उतार चढ़ाव का आपके इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी फ्रीक्वेंसी पर विड्रॉ कर रहे हैं। एसडब्ल्यूपी वर्सेज एसआईपी वर्सेज लमसम विड्रॉल, इसमें हम डिफरेंस चेक करेंगे एसडब्ल्यूपी और एसआईपी में क्या है फीचर्स। इन्वेस्टमेंट टाइप, एसडब्ल्यूपी एक विड्रॉल प्लान है जबकि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। लमसम विड्रॉल में वन टाइम रिडम्पशन होता है अगर आप लमसम विड्रॉल करते हैं उसमें। अगेन फीचर, रेगुलर कैश फ्लो, एसडब्ल्यूपी में यस रेगुलर कैश आपके पास आएगा, एसआईपी में नो, जबकि वन टाइम रिडक्शन में भी रेगुलर कैश फ्लो नहीं आएगा। मार्केट वॉलेटिलिटी रिड्यूस्ड इंपैक्ट होगा इसमें, बहुत रिड्यूस्ड, क्योंकि आपने एक फिक्स फ्रीक्वेंसी तय करी हुई है। जबकि एसआईपी में एवरेज एंट्री होगी, यानी कि जब मार्केट गिरेगा तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी और जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको यूनिट कम मिलेंगी। कैन बी अफेक्टेड, लम सम विड्रॉल में यह चीज इफेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। टैक्स एफिशिएंसी, एसडब्ल्यूपी में यस, एसआईपी में नॉट एप्लीकेबल है, जबकि डिपेंड अपॉन होल्डिंग पीरियड। लमसम विड्रॉल में होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करेगी आपकी टैक्स एफिशिएंसी, कितना टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा है और किस फ्रीक्वेंसी में लग रहा है। सुटेबल फॉर एसडब्ल्यूपी, ध्यान से सुनिएगा किसके लिए सुटेबल है? रिटायरीज के लिए, पैसिव इनकम सीकर्स के लिए जिनकी एक्टिव इनकम बंद हो चुकी है यानी कि 60 के बाद,
जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एसआईपी किन के लिए जरूरी है? जो यंग इन्वेस्टर हैं या जो अभी सैलरी अर्न कर रहे हैं, इन्वेस्टर विद रेगुलर सेविंग्स। लमसम विड्रॉल, सडन फंड रिक्वायरमेंट अगर किसी की है तो वो लमसम विड्रॉल कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ एसडब्ल्यूपी इन एक्सेल। सिनारियो हमने क्या लिया है यहाँ पर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़, मंथली विड्रॉल इज 1 लाख, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10% पर एनम एंड ड्यूरेशन इज 10 ईयर्स। तो अब हम एक्सेल आपको शेयर करेंगे और हम एक्सेल के माध्यम से समझेंगे कि हमारा कैलकुलेशन क्या रहा। तो हमने सिनारियो आपको बता दिया है क्या रहा। अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। एवरी मंथ यानी 10 ईयर्स मीन्स 120 मंथ। ओपनिंग बैलेंस हमारा है 1 करोड़, इंटरेस्ट अर्नड इज 83,333.3333। विड्रॉल हमने 1 लाख किया हुआ है यहाँ पर, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो जाएगा कितना? 99,83,333.333। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही ये आपका अमाउंट यहाँ पर चल रहा है, और उसके बाद लास्ट में आपके पास, आप 1 लाख रुपीज लेने के बाद भी आपके पास जो कॉर्पस बच रही है, वो कॉर्पस बच रही है आपकी 128th मंथ पे 65,85,917.018, राइट। तो आपने विड्रॉ कर लिया 10 ईयर्स तक, उसके बाद भी आपके पास 65 लाख रुपए बच रहे हैं, 1 करोड़ रुपए थे, और जो 1 लाख रुपीज आपने विड्रॉ करा उसको आप पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं, आप उसको फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से ये मेरा वीडियो देख लीजिएगा और आप समझ लीजिएगा कि क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा आपके विड्रॉल के बाद भी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने पीपीटी को जारी रखते हैं और आगे समझते हैं। ये हमने समझ लिया, राइट, वी हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम आगे चलेंगे और हम आगे समझेंगे। एग्जाम्पल हमने समझ लिया है। की कंसीडरेशन क्या कंसीडर करते हैं हम एसआईपी को, एसडब्ल्यूपी को यूज करते टाइम? चूज ए डेट और बैलेंस फंड फॉर स्टेबल रिटर्न्स, यानी कि जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे हमेशा डेट फंड में रखिएगा अपना पैसा और वहां से आप विड्रॉ करिएगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि इक्विटी फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे और आपका पर्पस यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा। कंसीडर टैक्स इम्प्लीकेशन, कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना चार्ज हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंश्योर विड्रॉल अमाउंट डज नॉट डिप्लीकेट कैपिटल टू क्विकली, मतलब आप इतना ज्यादा विड्रॉल तो नहीं कर रहे कि आपका समय से पहले ही वो पैसा खत्म हो जाए। एडजस्ट विड्रॉल बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, अगर जरूरत पड़ती है तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप अपना विड्रॉल कम या ज्यादा कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा? एसडब्ल्यूपी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जनरेटिंग पैसिव इनकम। ये उन लोगों के लिए अच्छा काम करेगी जो रिटायर हो चुके हैं या जिनकी पीरियोडिक विड्रॉल जिनको चाहिए, और हेल्प इन मैनेजिंग, जिनको कैश फ्लो मैनेज करने के लिए या मार्केट लिंक रिटर्न से बचना है उनके लिए अच्छा है। एक्सेल बेस्ड प्लानिंग कैन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द विड्रॉल रेट, जैसे कि हमने अभी आपको समझाया। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एसडब्ल्यूपी क्या है और आपको उसे कैसे यूज करना है। बट एक चीज मैं फिर डिस्क्लेमर दूंगा आपको यहाँ पे, कि ये कोई निवेश सलाह नहीं है हमारी। आप अपने फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट, गाइड से सलाह लेकर ही एसडब्ल्यूपी में निवेश करें। हम सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं आपको, और आपको ज्ञान दे रहे हैं और आपको सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि एक एसडब्ल्यूपी भी एक प्रोडक्ट है। लेकिन आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट, गार्जियन, गाइड, रजिस्टर्ड से ही सलाह लेने के बाद इसमें निवेश कर सकते हैं, राइट। मुझे बहुत सारी क्वेरी आई थी तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एफिशिएंटली, इफेक्टिवली करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।